नमस्कार, मैं डॉक्टर मीतू सिंह, सहायक आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आज मैं आपके समक्ष बीएड द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा के साथ उपस्थित हुई हूँ। यह दो भागों में है, जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा। आज मैं आपके समक्ष जनसंख्या शिक्षा पर चर्चा करूंगी। जनसंख्या शिक्षा के फर्स्ट यूनिट, जिसका विषय है जनसंख्या शिक्षा संप्रत्यय, अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य और क्षेत्र, इसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी। जैसा कि जनसंख्या शिक्षा शब्द है, सर्वप्रथम यह हमारे देश में अमेरिका से आया और इस शब्द को इस नाम से विभूषित करने का श्रेय सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा कॉलेज, कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्लोन आर वेलैंड को जाता है। जब यह शब्द प्रकाश में आया, उस समय पाश्चात्य देशों में बहुत सी समस्याएं चल रही थीं, जैसे पारिवारिक विघटन, एकांकी परिवार, यौन रोग जैसी तमाम प्रकार की समस्याएं थी। उनमें से एक मुख्य समस्या यह भी थी कि अविवाहित मातृत्व की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। इन्हीं सब आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार की और शिक्षा प्रचलित थी, पारिवारिक जीवन की शिक्षा और यौन शिक्षा। ये दोनों ही तत्कालीन समस्याओं के समाधान के रूप में उभर कर सामने आए। यह भी जनसंख्या शिक्षा के मुख्य अंग है। अब मैं बात करूंगी जनसंख्या शिक्षा का अर्थ। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है लोगों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, प्रभाव और जीवन स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से परिचित कराना, साथ ही साथ रूढ़िगत परंपरागत सामाजिक कुव्यवस्थाओं, प्रथाओं पर प्रकाश डालना, उसका निराकरण करना। जनसंख्या शिक्षा वह है जो जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को प्रकाश में लाती है, उसके समाधान सुझाती है। निश्चित रूप से आज के समय में जनसंख्या शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। मानव के जन्म से लेकर विकास तक के प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। साथ ही साथ कुशल मातृत्व, कुशल सामाजिकता, स्वस्थ मानसिकता, शारीरिक स्वास्थ्य और अनेकानेक प्रकार की समस्याओं और समाधानों को प्रस्तुत करती है। तो जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जिसका तात्पर्य सिर्फ जनसंख्या घटाना नहीं, बल्कि जनसंख्या का गुणात्मक दृष्टिकोण से वृद्धि करना है, उसमें गुणात्मकता लाने का प्रयास करना है। आइए बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्या है। जनसंख्या शिक्षा क्यों होनी चाहिए? जनसंख्या शिक्षा इसलिए होनी चाहिए ताकि तमाम प्रकार की सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। साथ ही साथ छोटे परिवार, सुखी परिवार
की संकल्पना को साकार किया जा सके। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि जनसंख्या घटाना इसका कार्य नहीं, बल्कि जनसंख्या का गुणात्मक वृद्धि करना है, उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है और उनको सुखी बनाना है, सक्षम बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, संतुष्ट बनाना है। ये सारी चीज़ें हम जनसंख्या शिक्षा की सहायता से आसानी से क्रियान्वित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस विषय में ये जानकारी नहीं है कि वो कैसे अपने परिवार को नियंत्रित रख सकते हैं और नियंत्रित परिवारों के क्या क्या लाभ हैं, किन प्रकार की दैनिक समस्याओं को वो सॉल्व कर सकते हैं स्वयं जनसंख्या शिक्षा की सहायता से। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है शिक्षकों के लिए भी, ताकि उनको जनसंख्या से संबंधित तमाम प्रकार के कार्यक्रमों से अवगत कराया जा सके और वो इन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अपने स्तर से करें, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए, अंधविश्वासों और रूढ़ियों के समाधान के लिए। छात्रों के लिए है, वह भी भावी माता पिता हैं, उन्हें भी जनसंख्या की हानि और लाभों से, जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों से परिचित होने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर जन्म दर और मृत्यु दर की क्या है, हमारे देश में क्या है, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होने के क्या कारण हैं, जैसी तमाम प्रकार की प्रश्नों को हल करने के लिए माताओं के लिए, बहनों के लिए, नागरिकों के लिए, समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की सार्थकता इसकी अलग अलग प्रकार की है। माताओं के लिए कुशल मातृत्व के लिए, स्वस्थ पालन पोषण के लिए, परिवार नियोजन संबंधी तमाम प्रकार के साधनों की विस्तृत जानकारी के लिए, उनके उससे संबंधित समस्याओं और समाधान के लिए, साथ ही साथ सामाजिक वर्ग जो शिक्षित और अशिक्षित सभी वर्गों के लिए जनसंख्या शिक्षा समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित अत्यधिक जनसंख्या सभी को प्रभावित करती है। यदि ऐसा नहीं है कि वो अशिक्षित है तो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या से उसके जीवन स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसके रहन सहन खान पान पे प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जितना प्रभाव अशिक्षित पर पड़ता है उतना ही प्रभाव शिक्षित वर्ग पर भी पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्तर मेंटेन करना है। ऐसी स्थिति में इससे बचने के लिए इसकी विस्तृत जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तो आज का मैं यहीं क्लोज करूँगी। हूँ आपको जानकारी मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।